हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी की मुख्य सीमाओं के बारे में। ठीक है कि एक सांख्यिकी के अंदर क्या क्या कमियां होती हैं। ठीक है कि किन किन बातों का सांख्यिकी में ध्यान रखना चाहिए लेकिन नहीं रखा जाता, या फिर सांख्यिकी में किन किन चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता उन तथ्यों को। ठीक है, तो आज जानेंगे उसकी सीमाओं के बारे में कि क्या क्या कमियां हैं सांख्यिकी में। फर्स्ट पॉइंट है सीमा का क्या है कि केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, कि एक सबसे बड़ी कमी है सांख्यिकी के अंदर कि सिर्फ ये क्या करता है, जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं जिनको नंबर की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं को ये लेता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं गुणात्मक तथ्य हैं, उनको शामिल यहाँ पर नहीं किया जाता। संख्यात्मक पहलू जैसे कि आय, लंबाई, भार, प्राप्तांक, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अंकों की फॉर्म में यानी नंबर की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो तो सांख्यिकी के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन जो हमारे गुणात्मक तथ्य होते हैं जैसे कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सुंदरता, एग्जाम्पल लें, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, राम श्याम से अधिक ईमानदार है, ठीक है, या सोहन मोहन से अधिक सुंदर है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गुणात्मक तथ्य है, लेकिन सांख्यिकी में इसका अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि क्या होता है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी कमी हो गई सांख्यिकी की। नेक्स्ट आती है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। व्यक्तिगत इकाइयाँ यानी कि सिर्फ जो सिंगल पर्सन्स होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअली उनकी स्टडी जो है सांख्यिकी में नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, समूह में लेकर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं भले ही को कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी तथ्य कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन सांख्यिकी में तो क्या किया जाता है, सिर्फ समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ग्रुप में, जैसे एग्जाम्पल है, रोल नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, 1 to 5 रोल नंबर, मार्क्स 5 रोल नंबर्स तक मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, जिनका टोटल है 300। अब अगर हम इसकी बात करें तो सिंगल पर्सन की यहाँ पर अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जा रहा है, समूह में किया जा रहा है। 5 स्टूडेंट्स लिए गए हैं, उनके मार्क्स लिए गए हैं, टोटल करके उनका एवरेज निकाला गया है, जो कितना आया है, 60 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना चाहिए ना, कौन सा स्टूडेंट के कम मार्क्स आए हैं। एक स्टूडेंट इसमें ये भी है जिसके कितने मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, लेकिन नहीं, सांख्यिकी इसका अध्ययन नहीं करेगा। सांख्यिकी क्या करेगा, ग्रुप का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है ये एक सबसे बड़ी कमी है सांख्यिकी की, कि सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, समूहों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंकड़ों में एक रूपता और सजातीयता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि सांख्यिकी हम उसी को कहते हैं जिसमें क्या होती है, एक रूपता होती है और सजातीयता होती है, जो भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी अध्ययन में आंकड़ों की आपस में तुलना करनी होती है। ठीक है, उनको तुलनीय बनाने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब एक व्यक्ति की अगर लंबाई माप रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई ही मापेंगे हम। ठीक है, एक देश की अगर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूसरे देश की भी क्या होनी चाहिए, उत्पादन की ही बात होनी चाहिए, ताकि उनमें तुलना की जा सके और सजातीयता हो उनमें। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी कमी है सांख्यिकी की, कि वो सिर्फ क्या करता है, एक रूपता और सजातीयता वाले जो आंकड़े हैं उनको ही लेता है। ठीक है, जो कि अलग अलग आंकड़े हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनको सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक व्यक्ति की लंबाई और मकानों की ऊंचाई, ये भी तो इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, कि किस व्यक्ति की कितनी लंबाई है, किससे कम है, मकानों की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन नहीं, ये एक रूप नहीं है, ना ही सजातीयाँ हैं, इसीलिए सांख्यिकी में इनका अध्ययन नहीं किया जाता। तो ये एक सबसे बड़ी सीमा बोली गई है किसकी, सांख्यिकी की। सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे जिसमें क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, एक रूपता होगी, सजातीयता होगी। नेक्स्ट है हमारा, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। दुरुपयोग संभव इन द सेंस कि जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है, उनका क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, जिससे जो परिणाम होते हैं वो भ्रमित होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं वो भी सही नहीं होते। ठीक, जैसे WI किंग ने कहा कि सांख्यिकी मिट्टी के समान है। ठीक है, जिससे आप देवता भी बना सकते हो और शैतान भी बना सकते हो।
ठीक है, डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे, किस तरीके से यूज़ करता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, क्लास ली गई है, मार्क्स लिए गए हैं, 3 स्टूडेंट हैं XYZ, क्लास वाइज उनके मार्क्स दिए गए हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स आए थे 40 60 50, बीकॉम सेकेंड में 50 50 50, बीकॉम थर्ड में 60 40 एंड 50, जिनका टोटल क्या आ रहा है 150 और एवरेज कितना आ रहा है 50 50। अब हमने पढ़ा सांख्यिकी में क्या किया जाता है, समूह का अध्ययन किया जाता है। अब समूह का अध्ययन किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि तीनों के तीनों क्या है, सेम है, जिनकी एवरेज क्या आ रही है 50 50 आ रही है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया है इसमें कि एक्स जो है क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना एक्स का, पहले 40 थे मार्क्स, फिर सेकेंड ईयर में 50, फिर 60 हुए। उसी तरीके से वाई का देखें तो वाई जो है डाउनवर्ड जा रहा है, 60 फिर 50 हुए, फिर 40 हुए, और जेड इक्वल इक्वल पोजीशन पे है। ठीक है, तो सांख्यिकी में ये चीज़ें यूज़ नहीं की गई। क्या किया गया, उनका टोटल करके एवरेज फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, जस्ट भ्रमित किया गया है कि तीनों ही स्टूडेंट क्या है, इक्वल है, जबकि क्या हो रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है और एक इक्वालिटी भी है। ठीक, तो सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव इसलिए बोला गया है, ठीक है, कि यहाँ पर जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो भ्रमित होते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, सिर्फ भ्रम में डाल सकते हैं, जिनके निष्कर्ष भी क्या है, सही नहीं आते। ठीक, नेक्स्ट है सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव, कि जो सांख्यिकी आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, ठीक है, और एकत्रण भी उनका तभी किया जाता है जब कोई विशेषज्ञ है, ठीक है, जो जानता हो उनकी विधियों के बारे में, वही व्यक्ति कर सकता है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, जिनको क्या होगा, उनका ज्ञान होगा पूरे तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर कर भी ले आंकड़े एकत्रित, कोई निष्कर्ष ना निकाल पाए, अगर निष्कर्ष निकालता भी है या परिणाम निकालता भी है तो वो क्या आते हैं, गलत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले अयोग्य डॉक्टर का, अयोग्य डॉक्टर जो है जो भी दवा देगा वो दवा क्या होगी, जहर के समान होगी, क्योंकि उसको खुद नहीं पता वो कौन सी दवा दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आंकड़े भी उसी व्यक्ति को कलेक्ट करने चाहिए जिसको उसका पूर्ण ज्ञान हो, विधियों का प्रयोग उसे ही करना चाहिए जिसको उसका पूर्ण ज्ञान हो, तभी कोई बेटर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, रिजल्ट निकाला जा सकता है। अदरवाइज जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, जिसके परिणाम क्या होंगे, गलत ही आएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा ही संभव है। अब ये सीमा कैसी है, ठीक है, कि उस वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है जिसको ज्ञान होगा। अब जिनको ज्ञान नहीं है वो सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी सीमा है। तो ये थी सीमाएं। ठीक है, थैंक यू।